हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोज। आज मैं गुलाब की बात नहीं करूँगा, एडेनियम की बात करूँगा, क्योंकि एडेनियम जो है उसका मौसम आ चुका है। फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च भी स्टार्ट हो चुका है। तो एंड ऑफ द फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो हमारे एडेनियम की कंडीशंस होते हैं वो बहुत ही पैथेटिक होते हैं, बहुत बुरा सिचुएशन होता है, क्योंकि पूरी सर्दी में हम उसको वाटरिंग सावरिंग नहीं करते हैं, उनमें पत्ते नहीं आ रहे होते हैं और वो बड़े अपने क्या कहें कि एक डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं। अब ये जैसे हम गुलाब की डोरमेंसी ख़त्म करते हैं वैसे ही हमें एडेनियम की भी डोरमेंसी ख़त्म करनी है। अभी मैं वो भी कंडीशन दिखाऊंगा कि मेरे एडेनियम्स का क्या हाल है अभी राइट नाउ, अभी उनका क्या कंडीशन है और उसको कैसे हमें उसको फिर रिवाइव करना है, उनका डोरमेंसी कैसे हमें ब्रेक करना है। और दूसरा मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा कि उसके बाद जब हम इसका सारा कुछ रिवाइव करते हैं, सारी सफाई वगैरह करते हैं, उसके बाद हमारे एडेनियम्स का क्या हाल होता है, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और वो जो रीपोर्टिंग या प्रूनिंग की जो बात होती है वो भी सारा मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये एडेनियम हैं मेरे सारे, और अभी आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। इसमें वेट्स भी हैं, गंदगी भी है, पत्ते सारे ख़राब हुए पड़े हैं और ये ऑलमोस्ट डोरमेंसी पीरियड में है ये। और डोरमेंसी इनका ख़त्म करना है हमें और इनको इनकी रीप्रूनिंग भी करना है। हालांकि इस समय हम रीपोर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रीपोर्टिंग 3-4 साल में एक बार ही करता हूं ताकि काउडेक्स पूरा इसका अच्छा खासा शेप ले ले। तो ये आज अब मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इसकी सारी सफाई होगी और किस तरह से इसकी प्रूनिंग करूंगा। ये सारा कुछ आपको अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ये जो आप एडेनियम्स देख रहे हैं, ये कंडीशन कई बार एक ब्रांच सारे डैमेज हो जाते हैं, ये सारे हम रिमूव करेंगे। और सर्दी में कई बार एडेनियम्स कुछ मर भी जाते हैं अगर हम पानी वगैरह देते हैं या मॉइस्चर अगर उसके अंदर रह गया और सर्दी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली बारिश के मौसम में एडेनियम्स नहीं मरते हैं, एडेनियम्स मरते हैं सर्दी के मौसम में। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि सर्दी के मौसम में जब एक्सट्रीम दिल्ली जैसी जो ठंड होती है, जब एक्सट्रीम ठंड होती है तो उस समय हमें पानी नहीं देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा धूप निकले जिस दिन, उस दिन आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार सिर्फ फंगीसाइड आप डाल सकते हैं। बस आपको इसी की इजाज़त है, अदरवाइज इससे ज़्यादा आप खेलेंगे तो आपके एडेनियम्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, मर सकते हैं और ख़त्म हो सकते हैं। ये आइए मैं एक प्लांट में लेता हूँ और उसकी कैसे प्रूनिंग करनी है, कैसे सफाई करनी है, वो सारा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये एडेनियम का प्लांट आपके सामने मैं लिया हूँ। आप इसका देख रहे हैं कॉडेक्स बहुत मोटा है और कई लोग ये सोचते हैं कि कॉडेक्स मोटा करने का एक ही तरीका है कि हर साल इसको हम रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग हर साल हमें नहीं करना चाहिए। जितना देर करके आप रिपोर्टिंग करेंगे, कॉडेक्स जो है मीडिया के अंदर बहुत उसी हिसाब से मोटा होता रहता है। तो मैं 3 या 4 साल में एक बार रिपोर्टिंग करता हूँ। जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो इसको ऊपर थोड़ा उठा के ले आता हूँ। वो रिपोर्टिंग का एक अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे हमें अभी जो सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हमें कैसे प्रूनिंग करनी है और कैसे सफाई करनी है। तो ये जितने वीड्स हैं वो सारे हमें निकाल देना चाहिए। इसके अंदर जो पत्ते वगैरह हैं वो सारे सफाई कर देनी चाहिए। ये सारे बिल्कुल साफ़ हो जाने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कई महीनों से मैं पानी नहीं डाला हूँ, क्योंकि सर्दी में, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि प्लांट जो हैं सर्दी में ही मरते हैं और सर्दी में फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न ये होता है कि ये पूरा जो कॉडेक्स होता है इसमें 90-95% वाटर होता है ये। और इसमें अगर सर्दी में हम इसमें पानी देते हैं तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ जाता है और मॉइस्चर जहाँ आता है वहाँ फंगस भी आ जाता है। तो उस वजह से ये हमारे प्लांट सर्दी में मरते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और मैं भी ये भी आपको अभी बताया कि जो फंगीसाइड है वो हमें हफ्ते 15 दिनों पे एक बार, जब बहुत अच्छी धूप निकली हुई है सर्दी के मौसम में, तो 15 दिनों पे एक बार दोपहर के टाइम में आप इसके अंदर फंगीसाइड का इसमें ट्रेंच कर सकते हैं, फंगीसाइड रूट में डाल सकते हैं इससे, और स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि फंगस लगने का चांस जो है सर्दी के मौसम में वो नहीं रहेगा। अब आप देखें कि अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्लांट्स की हाइट कितनी रखना चाहते हैं। जनरली मैं ये इस तरह से कट कर देता हूँ। दूसरा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सैप होता है, ये जो जूस है जो निकल रहा है, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। आँख, मुँह, नाक वगैरह में कहीं लग जाए तो ये पॉइजनस होता है। और कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में
ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में इसका जो सैप है वो तीर धनुष पे लोग लगाकर, तीर पे लगाकर और शिकार करते हैं, और किसी को मारना होता है तो तीर पे लगा के उसको मार देता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि ये जो सैप है उससे हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ये कटिंग करते जाएंगे ऐसे। अब आप जिस हाइट का रखना चाहते हैं वो आप हाइट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ये कुछ ब्रांच डैमेज है, इनको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। और जो इस तरह से आप प्रूनिंग करके, आप ये ध्यान रखें कि जितना आप प्रूनिंग करेंगे उतने जितने भी आइज़ हैं वहाँ से ब्रांच निकलने का चांस रहता है। तो इस तरह से ये हालांकि बड़ा प्लांट है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगा। इसमें भी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग और लाइट प्रूनिंग, जैसे गुलाब में हम करते हैं प्रूनिंग, वैसे ही इसमें भी हार्ड प्रूनिंग और लाइट प्रूनिंग होती है। तो ये मैं इतना ही प्रूनिंग करूँगा। अगर हार्ड प्रूनिंग करना हो तो शायद यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से मैं कट कर दूँगा, लेकिन इतना हार्ड प्रूनिंग मेरे को नहीं करनी है। और दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ये जो साइड रूट्स होते हैं ये नहीं काटना चाहिए हमें, क्योंकि ये साइड रूट जो होते हैं सपोर्टिंग रूट होते हैं। अगर आपके कॉर्डेक्स में कहीं से भी कोई परेशानी आ गई, फंगस लग गया और अंदर बीमारी हो गई, तो ये जो साइड रूट्स होते हैं वो इस प्लांट को सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो कभी भी ये साइड रूट्स हमें हटानी नहीं चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये साइड रूट्स ही हैं जो बहुत मोटे हो गए हैं, कॉर्डेक्स का रूप ले लिए हैं। तो साइड रूट रखने से ये भी बेनिफिट होता है कि आपका प्लांट जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ये इसका कॉर्डेक्स खूबसूरत होता जाएगा। और ये जो साइड रूट है ये इसमें बहुत थिकनेस आ जाती है और एक प्लांट के अंदर बड़ी खूबसूरती आती है इन साइड रूट्स की वजह से। तो साइड रूट्स हमें नहीं हटाने चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने बताया कि ये रूट सपोर्टिंग है, प्लांट सपोर्टिंग है, प्लांट को मरने नहीं देता। अगर प्लांट का टफ टाइम है या फंगस लग गया या किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है प्लांट के अंदर, तो ये साइड रूट जो होते हैं वो प्लांट को बचा लेते हैं। दूसरी बात, जब साइड रूट रहेंगे तो इस तरह से प्लांट के अंदर एक खूबसूरती आ जाती है और कॉर्डेक्स बहुत ही खूबसूरत बनकर निकल कर आते हैं। तो इस तरह से करना है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से सारा कुछ आपको तैयार कर देना प्लांट को। ये प्लांट हमारा तैयार हो गया और इसी तरीके से मैं अपने सारे प्लांट को अभी प्रूनिंग करूंगा और सफाई करूंगा। और उसके बाद अब वाटरिंग और सावरिंग मेरी अभी जब तक पत्ते नहीं निकल रहे हैं तब तक हफ्ते में 2 या 3 बार इसकी वाटरिंग और सावरिंग करूंगा। और जैसे ही प्लांट पूरा पत्ते वगैरह निकलने शुरू हो जाएंगे, फ्लावर आने लगेंगे, तो मैं इनको डेली वाटरिंग और सावरिंग करूंगा। क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं, अगर मॉइस्चर इसमें नहीं रहेगा तो फ्लावर्स क्या होंगे कि काले होकर गिर जाएंगे या कलियां काले होकर गिर जाएंगी। तो उस समय मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि, और फ्लावर की लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसको हम डेली वाटरिंग और सावरिंग करें अपने प्लांट के अंदर। जैसे जैसे हमारी गर्मी बढ़ेगी हमारा वाटरिंग और सावरिंग वैसे डेली होता रहेगा और इसके अंदर जो फूल्स आएंगे उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। अब आप लोगों को एक प्लांट का रिपोर्टिंग करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ और कॉर्डेक्स को कैसे सेट करना है, कितना ऊपर उठाकर लगाना चाहिए वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा प्लांट लगा हुआ है
प्योर सिंडर में लगा हुआ है। इसमें कोई इसमें लाइक वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग या कोई और भी चीज़ मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, क्योंकि प्लांट के अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है, मॉइस्चर बहुत अच्छा खासा प्लांट में होता है, इसलिए और हमें ज़्यादा इसको मॉइस्चर देने की ज़रूरत नहीं होती है एडेनियम प्लांट को। और अभी इसमें अगर आप मिला सकते हैं तो बोन मील और नीम खली थोड़ा बहुत मिला सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको एडेनियम के लिए जो मीडिया हम तैयार करते हैं उसमें इससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिलानी चाहिए। और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए तो कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर जो होगा ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा पानी है, मॉइस्चर और पानी होल्ड करके रखेगा तो उससे फंगस लगने का खतरा होता है और हमारे प्लांट को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये प्लांट को मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। मैं ये सारा प्लांट ये नर्सरी पॉट में मैं इनको लगाता हूँ। बहुत गंदा हुआ पड़ा है, ये अभी सारा सफाई होना है। मैं जैसा कि बता रहा था 2-3 महीने से मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है। ये नर्सरी पॉट है। नर्सरी पॉट के अंदर इतने सारे होल्स होते हैं और ये सारे होल्स में जैसे हम गुलाब में लगाते हैं वैसे ही ये सारे जो गमले के टुकड़े होते हैं वो सारे हम रख देंगे। इसको सारा हम फिलअप कर देंगे, ये जितने भी गमले के टुकड़े हैं, और इसी सिंडर को हम फिर से वापस इसमें यूज कर सकते हैं। ये सारा सिंडर हाफ ऑलमोस्ट मैंने भर दिया। सेम सिंडर यूज़ करना है, सिंडर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे सिंडर में देख रहे हैं ये पूरा ड्राई हुआ पड़ा है, इसमें बहुत महीनों से इसके अंदर पानी नहीं गया है। और अब मैं क्या किया कि ये जो कॉडेक्स है इसको थोड़ा ऊपर करके लगाऊंगा। ये सारे रूट्स हैं इसके, और ये हम सारा चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई डैमेज तो नहीं है। अगर इसमें डैमेज होता है, अगर कोई काला पड़ गया है तो उसको हम कट करके हटा देते हैं। टचवुड इसमें अभी तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। और आपको ये थोड़ा प्रेस करके देखना है। अगर ये टाइट है आपका कॉडेक्स तो इट मीन्स कि आपके रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सॉफ्ट है, कोई भी कॉर्नर सॉफ्ट है, तो आप उसको स्क्रैच करके देखेंगे। स्क्रैच करके देखेंगे और इस तरह से हरा दिखता है तो इट मीन्स कि ये ठीक है। और अगर ये इसके अंदर स्क्रैच करने से ब्लैक दिखता है या ब्राउन दिखता है, इट मीन्स कि उसके अंदर फंगस लग चुका है। तो जो भी ब्लैक पार्ट है, जो भी ब्राउन पार्ट है, उसको काट कर हम पूरी तरीके से हटा देंगे। जो भी ब्लैक पार्ट है या जो ब्राउन पार्ट है उसको पूरी तरह से कट करके हटा देंगे। उसके बाद इसको फंगीसाइड के वाटर में थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए डिप करके रख देंगे। और उसके बाद फिर कहीं भी ड्राई प्लेस पे रख देंगे इसको सूखने के लिए। थोड़ा जब ड्राई हो जाएगा तो 2 या 3 दिन बाद वापस आप सिंडर में इसको फिर से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप चाहें तो ये रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। आप अगर रूट प्रूनिंग ना करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर चाहें कि ये जाला हटा दें तो हटा भी सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो है ये एडेनियम मैं ऐसे रखूँगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो अभी तक यहाँ तक ये पार्ट सिंडर के अंदर गया हुआ था, अब मैं इसको उठा दिया तो ये पार्ट ऑलमोस्ट इतना पार्ट जो है ऊपर आ गया। तो आपका जो ये जो कॉडेक्स है ये ऊपर आ जाएगा और इसी तरह का कुछ ग्रीन शेप ले लेगा और ग्रीन कलर का आ जाएगा। और वापस जो सिंडर है जो मैंने इसमें डाला हुआ था वो वापस हम इसके अंदर भर देंगे। और ये सारा कुछ अब मैं इसके अंदर लगा दूंगा सारा। ये अलग से मैं कोई सिंडर इसमें, हालांकि इसमें डस्ट है, ये डस्ट मैं नहीं हटा रहा हूँ। डस्ट से थोड़ी बहुत मॉइस्चर होल्डिंग करने की कैपेसिटी रहती है। जैसा कि मैं बताया कि आप लोग इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या कोई और जो काऊ डंग वगैरह होता है वो सारा कुछ नहीं डालना है हमें। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा मैं इसके अंदर सारा सिंडर जो है वो इसके अंदर पूरे ऊपर तक भर दूंगा मैं। ये सारा मैंने सिंडर जो था वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया। और जो कॉडेक्स का पार्ट है कुछ ये ऊपर करके लगा दिया। अब इसमें एडेनियम के साथ ये खासियत है जो मैं गुलाब में बोलता हूँ कि कम से कम प्रूनिंग और रिपोर्टिंग में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए या 45 डेज का गैप होना चाहिए। लेकिन आप एडेनियम को रिपोर्टिंग और प्रूनिंग साथ साथ कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने लगा दिया। अब इसके साथ के साथ मैंने प्रूनिंग भी कर दी। प्रूनिंग करने के बाद हर ब्रांच को प्रूनिंग करने से ये होता है कि जितने भी इसके आइज होते हैं वहाँ से ब्रांच निकलेगा। जैसे ये है, ये पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको प्रून कर दे रहा हूँ तो इसके साइड से और भी ब्रांच निकलने के चांसेस होते हैं।
ये सारा रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों हो गया। अब इसमें जो है पानी आप पूरा आप डाल सकते हैं, कोई बिना झिझक के पूरा पानी आप इसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और ये हमारा पूरा जो है ये प्लांट हमारा तैयार हो गया, ये पानी निकलना शुरू हो गया। और ये अब आज मैंने पानी डाला है, कम से कम अब 2 दिन पानी नहीं डालूंगा, 2 या 3 दिन के बाद मैं पानी डालूंगा। और ये जो आप देख रहे हैं, जब हम वाटरिंग और सावरिंग करेंगे तो ये जो गंदगी है वो अपने आप ही साफ़ हो जाएगी और बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। और जो ये साइड रूट हैं, ये इसको आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये साइड रूट में जैसा कि बताया बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसके टफ टाइम में ये साइड रूट बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टिंग पूरी तरीके से तैयार हो गया और प्रूनिंग भी हमारा प्लांट का। ये एडेनियम का हमने देखा कि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कैसे करते हैं और एडेनियम को कैसे केयर करना है। ये करने के बाद आप 15 दिनों पे आप बहुत ज़्यादा इसको बहुत फीडिंग और ये ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट की इसको ज़रूरत नहीं होती है। और एडेनियम के बारे में कहा जाता है कि इसका बेस्ट केयर ये है कि इसको केयर करना छोड़ दो, तो यानी कि बहुत ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी है, वाटरिंग सावरिंग करनी है। और इसके साथ जो एनपीके है वो एनपीके आपको देते रहना है। जो एनपीके की जो फीडिंग होती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।